Good morning, students. Now, after increasing and decreasing functions, the next topic is maxima and minima, है ना। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें फाइंड करना पड़ता है कि वेयर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड वेयर द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो आपको जैसे ये देखा गया सॉल्व, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आपको गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक कर्व गिवन है जो कि इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है सॉल्व एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। ये हमारी स्टेप 1 है। पहले क्या करना, मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करके उसको 0 के बराबर कर देना है। ठीक है, तो जब इसको 0 के बराबर करेंगे, जैसे सपोज करिए यहाँ पर आपको दे रखा है कि 4x³ माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, है ना। ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 12x² माइनस का 16, तो ये एफ ऑफ एक्स रखा है, तो 16x 16, और इसको मुझे किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो आ जाएगी, वहाँ से यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी एक्स की। ठीक है, 2 वैल्यू आएंगी, दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर आपको ये जो जहाँ पर हमारा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये क्या हो गया, हम वो पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पर हमारा स्लोप 0 है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। वी फाइंड x इज इक्वल टू x1, x2, x3 एंड x4। जैसा हमारे इस डायग्राम में दे रखा है, तो हमको 4 वैल्यू मिलेंगे, x1, x2, x3, x4। जैसे इसमें 2 वैल्यू मिली हैं, तो यहाँ पर 4 वैल्यू मिलेंगी जहाँ पर हमारा स्लोप क्या है, जहाँ पर स्लोप 0 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन पॉइंटों पर हमारा dy/dx क्या है, 0, तो ये dy/dx इक्वल टू 0, dy/dx इक्वल टू 0 एंड dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन पॉइंटों पर हमारा dy/dx 0 होता है। ठीक है, तो यही हमारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और यही हमारे पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, तो ये हमारा मिक्सर है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब इन पॉइंटों पर x की इन वैल्यूज पर या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। वो वैल्यू कैसे आएगी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करने पर यहाँ पर। अब देखेंगे कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होता है। ये फाइंड करने के लिए हमारी स्टेप 2 है, स्टेप 2। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे at the point of maxima, like a, है ना, dy/dx, मतलब डिफ्रेंशिएशन चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको चीज याद रखनी है कि dy/dx हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा होता है ना, साइन चेंज कर रहा होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, और डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट वैल्यू कि d² बाई अपॉन dx² लेस देन 0, है ना। एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर ये जो वैल्यू होती है, ये जो डबल डिफ्रेंशिएशन है, ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब जैसे डबल डिफ्रेंशिएशन करा, डबल डिफ्रेंशिएट करके यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल ली, फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी 24x। तो यहाँ पर एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी 24x। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x की पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव है कि नेगेटिव,
यहाँ पे नेगेटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ से जो x निकाला पॉजिटिव आया वो यहाँ पे पुट करा तो आपको ये डबल डैश x पॉजिटिव आएगा। तो ठीक है, नेगेटिव भी आएगा पॉजिटिव भी आएगा। तो जहाँ पर जिन पॉइंटों पर डबल x नेगेटिव होता है वो हमारा क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होते हैं। ठीक है, अब एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट समझिए, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा लाइक ए डी वाई ओवर डी एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। तो डी वाई ओवर डी एक्स जो है एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये ए है। ठीक है, तो ए पॉइंट के जस्ट पहले जो कर्व है इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, तो इसका जो डी वाई ओवर डी एक्स होगा इससे जस्ट पहले वो क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना। तो यहाँ पर जो क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स आपका क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स पॉजिटिव है ना, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पर जीरो हुआ और उसके बाद में क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो डी वाई ओवर डी एक्स लेस देन जीरो, क्योंकि उसके बाद में है डिक्रीजिंग फंक्शन जा रहा है। ठीक है, ऐसे में यहाँ पर एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना, तो जो ऊपर वाले पार्ट, जैसे ये पहाड़ बन रहे हैं तो पहाड़ में जो ऊपर वाले पॉइंट होते हैं ये हमारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा, इसमें भी फ़र्क बताऊंगा आपको। पहले ये बताता हूँ कि ये क्या होगा, डी वाई यहाँ पर जो है तो स्लोप जो है क्या हुआ, पहले पॉजिटिव था, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव फिर जीरो हुआ फिर नेगेटिव। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स पॉजिटिव था, जीरो हुआ नेगेटिव। एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा डी वाई ओवर डी एक्स क्या हुआ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स लेस देन जीरो, यहाँ पर जीरो हुआ, और यहाँ पर क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी वाई ओवर डी एक्स साइन चेंज कर रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। ठीक, तो सिमिलरली यहाँ पर सेकंड स्टेप, अगर या तो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, अदरवाइज एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा लाइक बी डी वाई ओवर डी एक्स, मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो साइन हमारा चेंज कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज कर रहा है एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक, तो यहाँ पर जो डबल डिफरेंशिएशन होगा उसका डबल डिफरेंशिएशन जो होता है दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। तो ये वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आएगा, है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। और डबल डिफरेंशिएशन ये यहाँ सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने सिंगल डिफरेंशिएट करा, वहाँ से इक्वल टू जीरो कर लिया, तो हमें ये क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, ये मिक्सचर होता है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी होंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी होंगे। ठीक है, तो पहाड़ के ऊपर वाले पॉइंट होंगे और पहाड़ के नीचे वाले पॉइंट भी होंगे, क्योंकि जहाँ पर हमने वो पॉइंट फाइंड करे हैं जहाँ पर हमारा स्लोप जीरो है। तो ये सबसे पहले हमने मिक्सचर फाइंड करा कि इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों होंगे। ठीक है, तो अब मुझे अलग अलग सेपरेट करना है कि मैक्सिमा कौन सा है, मिनिमा कौन सा है। तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना होता है, या फिर सिंगल डेरिवेटिव से। सिंगल डेरिवेटिव से क्या होता है कि डी वाई ओवर डी एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डबल डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, पुट कर लिया, अब नेगेटिव आ गया, है ना, तो नेगेटिव तो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने पुट करने होते हैं x1, डबल डेरिवेटिव पुट करने के बाद में x इक्वल टू x1 पुट करा तो नेगेटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नेगेटिव आ गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा जब पॉजिटिव आ गया, यहाँ से हो जाएगा
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें आ गई। अब थर्ड ये भी हो सकता है कि ये कोई भी वैल्यू ना है, जैसे इसी में क्या हो गया कि इफ dy over dx does not change any sign, अगर dy over dx हमारा कोई साइन चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा कि डबल डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो इस पॉइंट पर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है ना। इस पॉइंट को हम बोलते हैं, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर हमारा dy over dx कोई साइन चेंज नहीं करता है, और वहां से हमारे क्या होता है कि डबल डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू होती है वो हमारी 0 होती है। ठीक, अब बात करता हूं कि यहां पर मैक्सिमा तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमारा कौन सा है और पॉइंट ऑफ मिनिमा हमारा कौन सा है। स्टेप थर्ड, तो अब जैसे मुझे सपोज करिए ये x इक्वल टू x1 पर हमारा क्या हो गया, डबल डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू आई है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू x1, तो वो हमारी ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो वो वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी। ठीक है, नेगेटिव आई तो हमें पता चल गया x इक्वल टू x1 क्या है, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना, टू फाइंड maximum and minimum values, to find maximum and minimum values। ठीक है, तो हमें ये पता है कि x इज इक्वल टू x1 एंड x इज इक्वल टू x3, ये दो वैल्यूज मिली हैं जिन पर डबल डिफरेंशिएशन क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, तो x इज इक्वल टू x1 इस वाले पॉइंट का और x इज इक्वल टू x3 इस वाले c पॉइंट का। ठीक है, तो c का जो ये डबल डिफरेंशिएशन है ये नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव होगा है ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप से आ जाएंगे। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ x1 एंड f ऑफ x3। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये तो हो गया हमारे क्या, x इज इक्वल टू x1 एंड x इज इक्वल टू x3, दिस इज द पॉइंट ऑफ क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये इनसे हमें मिला ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब इन पॉइंटों पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। एंड f ऑफ x1 एंड f ऑफ x3 इज इक्वल टू दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब यहीं पर आपको ये पता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू, तो जो इनमें से जो हमने मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करी हैं दिस इज कॉल्ड, हम ये भी बोल सकते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यूज में जो वैल्यूज इन दोनों में भी जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये वैल्यू क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग x1 की करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू और ये वैल्यू x3 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में कौन सी बड़ी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी है क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा,
एफ ऑफ x3, है ना, जो वैल्यू इन दोनों में बड़ी होगी इज अ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। सिमिलरली टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हमें 2 पॉइंटों पे मिलेगी, है ना, x इज इक्वल टू x2 एंड x इज इक्वल टू x4। ये क्या है, ये हमारे पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमम वैल्यू इन्हीं पॉइंटों पर मिलेगी, कितनी, f ऑफ x2 एंड f ऑफ x4। ठीक है, तो ये वैल्यू मिलेगी। अब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, तो इन दोनों में भी जो छोटी वैल्यू होगी वो हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। जैसे एक बात करूं कि ये है और ये मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा ये है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि इन दोनों पॉइंटों पर बी और डी में बी छोटा है, डी बड़ा है। ठीक है, तो बी जो है, बी की हाइट कम है, तो मतलब एफ ऑफ x2, है ना, इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, एफ ऑफ x4 की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो एफ जो भी छोटा होगा तो वो हमारा हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। बस आपको ये बात याद में रखना है कि एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जो आपका क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा dy ओवर dx पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव पॉइंट पड़ गया, पॉजिटिव 0 हुआ, नेगेटिव हो गया। फिर एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा डबल स्लोप जो है नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इतना याद रखना है। और डबल डिफरेंशिएशन, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है और पॉइंट ऑफ मिनिमा पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। ठीक है, इतना चीज़ याद रखना है आपको, और कुछ नहीं। इसमें क्वेश्चंस हो जाएंगे, अभी क्वेश्चंस करते हैं, है ना। ठीक, नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन दिस। मुझे इस पॉइंट के मैक्सिमा और मिनिमा बताने हैं, मतलब इस फंक्शन के मैक्सिमा पॉइंट और मिनिमा पॉइंट बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है x माइनस 1 का होल क्यूब एंड x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आपकी हो जाएगी dy ओवर dx, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्लस, है ना, 2x माइनस 1 का होल क्यूब एंड x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, क्या हो गया रहेगा कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, फिर एक वैल्यू और कॉमन आ जाएगी, दैट इज 3, यहाँ पर बचेगा 3x माइनस का 3, इधर बचेगा प्लस 3x प्लस का 3 एंड इधर 2x एंड माइनस का 2। ठीक है, तो ये वैल्यू, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, आपने सॉल्व करा, तो वैल्यू इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 एंड 5x प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पर जैसे अब मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट मुझे कब फाइंड करने पड़ते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आपको क्या करना है, dy ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये हमें 0 के बराबर कर देना। तो ये जो वैल्यू 0 के बराबर होगी तो वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 5x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको 4 वैल्यू मिल गई, वो 3 वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 1, यहाँ से 1 मिल गया, यहाँ से कॉमा माइनस 1 एंड माइनस का 1/5। ठीक है, तो ये आपको 3 वैल्यू मिल गई। इन पॉइंटों पर कहीं पर मैक्सिमा पॉइंट हो सकता है, कहीं पर मिनिमा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ना ही मैक्सिमा हो
और ना ही मिनिमा हो। तो वो आपको चेक करना है कि कहाँ पर मैक्सिमा होगा, कहाँ पर मिनिमा होगा और क्या क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था, तो वो क्या था, यहाँ पर जैसे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, 3 पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट है, एक -1, फिर -1/5 एंड 1। ठीक है, इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर इन्फिनिटी। ठीक, तो ये फाइंड करने के लिए कि कौन सा क्या होगा, देखिएगा जैसे यहाँ पर क्या है, x = 1, दैट मीन्स क्या हो गया कि इस पॉइंट पर साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, dy/dx = x - 1 की पावर 2 है, तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा। इवन पावर पर साइन चेंज नहीं होता है, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी बता चुका हूँ, 11th क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, तो प्लस इन्वर्टिंग से लेंगे, प्लस साइन देते हुए प्लस पॉइंट पड़ जाएगा, प्लस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पर आपका क्या हो गया, माइनस, फिर साइन चेंज होके प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, मैंने आपको बताया था एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो ये क्या है, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्यों हुआ, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा dy/dx, ये जो साइन हमने चेक करा है, ये साइन किसका चेक करा है, dy/dx का। एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा dy/dx क्या है, चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, सेकंड जो है x, तो ये क्या होगा, x = -1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और यहाँ पर देखिए x = -1/5, दिस वैल्यू इज, यहाँ पर dy/dx नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक, इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ इसकी कि ये क्या हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, dy/dx नॉट चेंजिंग एनी साइन, नॉट चेंजिंग एनी साइन। तो यहाँ पर जब हमारा कोई साइन चेंज नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में dy/dx कोई साइन चेंज नहीं करता है। ठीक है, और सेकंड मेथड यही था कि भाई हमने डबल डिफरेंशिएट करा होता है ना, डबल डिफरेंशिएशन निकालते और उस वैल्यू का, है ना, उस वैल्यू को, जैसे मैं बताता हूँ कि ये तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन से हमने फाइंड कर लिया कि कहाँ पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, कहाँ पर पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ठीक है, तो इसी को सेकंड मेथड से देखिएगा। लाइक dy/dx हमारा ये आया, dy/dx = x - 1 का होल स्क्वायर एंड x + 1 5x + 1। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा ये लिख दिया कि dy/dx = x - 1 का होल स्क्वायर 5x² प्लस का 5x प्लस का x प्लस का 6x प्लस का 1। ठीक है, तो मैंने डबल डिफरेंशिएशन इसको 0 करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, तो आपको वही 3 वैल्यू मिलेंगी, x = 1 -1 एंड -1/5, यही आपको 3 वैल्यू मिलेंगी। अब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो d² ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट करा रहा हूँ मैं, वो सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट था। सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट से भी आप फाइंड कर सकते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और डबल डेरिवेटिव से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि ये 2x - 1, तो 5x² प्लस का 6x प्लस का 1। अब इसको ऐसे रहने देंगे, x - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस का 6, 10x प्लस का 6, है ना। तो जैसे -1 यहाँ पर देखिएगा कि -1 पर हमारा क्या आया था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया था। अब मैं आपको यहाँ से प्रूव कराऊंगा, तो d² dx² when x =
-1, तो ये -1 पुट करेंगे तो 2 -1 ये हो जाएगा 5 माइनस का 6 प्लस का 1 और यहाँ पर प्लस -1 का होल स्क्वायर और माइनस का 10 प्लस का 6। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर पुट कर दिया हमने, जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे आप सारे पुट कर देंगे, है ना, और एक एक करके चेक करते रहेंगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा डी डबल डेरिवेटिव क्या होता है, लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो देखेंगे कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो लेस देन नेगेटिव 0 आएगी वैल्यू ये, तो ये वैल्यू हो गई 6 और 6 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 हो गया, है ना, और ये आपका हो गया 4 प्लस का 4 इंटू माइनस का 4, कितना हो गया माइनस का 16 लेस देन 0। तो डबल डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है, हैंस x इज इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो हमने ये फाइंड कर लिया, ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक है, तो अभी तक अगर हमने पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फाइंड कर लिया, ठीक है, अब आपसे पूछी जाती मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स था हमारा इसी क्वेश्चन का, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है, तो मैक्सिमम वैल्यू, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दैट मीन्स ये हमारी x की वैल्यू आई और मैक्सिमम वैल्यू वो हमारी y की वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ -1। ठीक है, तो उस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी y की वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू होती है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो होती है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, -1 का होल क्यूब इंटू -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 0, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 0 आ गई। ठीक है, तो आप इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें। 0 आ गए मतलब ये नहीं कि ये 0 नहीं आ सकती, 0 आ गई। ठीक है, तो इसी तरह से हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फाइंड करके पहले पे आपको क्या है, सबसे पहले सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे। सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर करा तो वहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को या तो आप सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट से डायरेक्टली कर सकते हैं, इससे आपका टाइम बहुत कम लगता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम बहुत से क्वेश्चंस में आप ये नहीं कर पाते हैं सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट, तो आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट में जाना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट के लिए dy/dx को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, और जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उनको हम डबल डिफ्रेंशिएशन में पुट करेंगे। अगर नेगेटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और अगर पॉजिटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, है ना। अभी मैं आपको कम क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो थोड़े जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ आप एक एक करके अच्छे से सॉल्व करिए, है ना। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन हैं, इस पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बेटा, थैंक यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के लिए, है ना। 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आपका पूछा जाता है इसी टॉपिक से, तो आपको ढंग से तरीके से करना है ये टॉपिक। चलिए बेटा।